हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ एक हदीस, और आप खुद सोचिए कि किस तरीके की हदीस है। और एक इंसान जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, वो ऐसी चीज़ों को कैसे सही समझ सकता है, सच्चा मान सकता है। आप खुद इस बात पे गौर करिए। इस हदीस को मैं इसका पूरी तरीके से एक अलग अंदाज में, मजाक वाले अंदाज में मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा मकसद मुसलमानों को भी ये चीज़ बताना है। और कई बार क्या होता है कि आप अगर एक सच्ची चीज़ को गलत अंदाज में बयान करोगे तो जो सामने वाला है वो आपकी बात, सही बात को भी नहीं कबूल करेगा। तो आइए देखिए हदीस क्या है। बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की, और बिल्कुल सही हदीस है। और मैं इसका इंग्लिश वर्जन स्क्रीनशॉट इसका लगा दूंगा वीडियो में। अब इसमें अबू हुरैरा जो है वो एक सहाबी है। सहाबी यानी कंपेनियन है, अल्लाह के नबी के साथ जो रहते थे ईमान की हालत में, उसको सहाबी कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो जान ले ये चीज़। तो अबू हुरैरा कहते हैं, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो एक नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं वो। तो वो फरमाते हैं, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज रात को मैं 100 औरतों के साथ सेक्स करूंगा, उनके साथ सोबत करूंगा, यानी उनकी बीवियों के साथ मैं सोबत करूंगा। 100 बीवी। अब आप सोचिए क्या चीज़ है। और एक रात में 100 बीवियों के साथ सेक्स करने के लिए बंदा बोल रहा है, यानी मतलब एकदम समझ से एकदम बाहर की वाली चीज़ है। आगे देखिए, और उनमें से हर एक बीवी लड़के को जन्मेगी, यानी जो बच्चा होगा वो लड़के होंगे, वो 100 बीवियों को। और मैं उन सारों बच्चों को अल्लाह के कॉज, यानी अल्लाह के लिए उनको जिहाद करवाऊंगा, मैं उनसे अल्लाह के रास्ते में लड़वाऊंगा उनसे, या वो अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे। उसमें से एक फरिश्ता कहता है कि आप कहिए इंशाअल्लाह, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो फरिश्ता कहने के लिए बोलता है कि ठीक है, आपने बात बताई तो आप इंशाअल्लाह कहिए। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह नहीं बोलते और भूल जाते हो बोलना इंशाअल्लाह। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम वो 100 बीवियों के साथ एक ही रात में सेक्स करते हैं, और किसी को एक भी बच्चा नहीं होता है। एक बीवी को एक बच्चा होता है, वो भी आधा इंसान होता है। अब ये स्टोरी सुना आपने। इसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह कहा होता, अल्लाह चाहेंगे अगर ऐसा कहा होता, तो ज़रूर अल्लाह उनकी इस चाहत को पूरी करता। सही बुखारी की हदीस है। अब इधर देखिए कि एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, इंशाअल्लाह की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इतनी लंबी फेक, मतलब मुझे तो फेक ही लग रही है ये, कि एक रात में 100 बीवियों के साथ, एक तो 100 बीवी, मतलब क्या है, इंसान है या क्या है? नॉर्मल इंसान एक बीवी के साथ परेशान हो जाता है, यहाँ 100 बीवियां रखे हुए ये लोग। किस टाइप के लोग थे ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 100 बीवी है और वो बोल रहे हैं कि मैं एक ही रात में 100 बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखूंगा, यानी इंसान है कि क्या है यार? आप खुद सोचिए। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आप खुद सोचिए कि कैसी कैसी बातें लिखी हुई है, और बता रहे कौन? अल्लाह के नबी। अच्छा, हदीस भी कौन सी? बुखारी की हदीस है, जिसपे सबका इत्तेफाक है कि इसकी हदीस सब सही है। अब उसमें एक रात में 100 बीवी के साथ, 100 औरतों के साथ सेक्स करना, मतलब एक पॉर्न स्टार भी ऐसा नहीं कर पाएगा यार। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक पॉर्न स्टार भी नहीं कर पाएगा 100 औरतों के साथ एक ही रात में सेक्स। और ये नबी है, अल्लाह के प्यारे होते हैं नबी, और 100 बीवियों के साथ सेक्स, मतलब हो क्या रहा है?
आप सोचो, अगर मैं 8 घंटे की भी रात पकड़ूं और उसको कैलकुलेट करूं मैं, तो ये एक बीवी के साथ तकरीबन 4.5 से 5 मिनट के बीच का टाइम जो है ये एक एक बीवी को दे रहे हैं। यानी आया 4.5 मिनट किया। अच्छा, बच्चा होने के लिए इजैकुलेशन भी नेसेसरी है, तो जाहिर सी बात है ये इजैकुलेट भी कर रहे थे अंदर। तो 4.5 मिनट में इजैकुलेट किया, छोड़ा, फिर दूसरी बीवी इजैकुलेट। मतलब टाइम कैलकुलेशन भी इसमें नहीं हो पा रहा है। आप सोचो, एक बीवी को 100 बीवियों को तो एक साथ एक ही जगह पे तो रखा नहीं होगा, एक साथ तो सेक्स किया नहीं होगा। एक बीवी को लिया कि घर पे गए होंगे, फिर उसके साथ सेक्स, फिर दूसरी बीवी, फिर तीसरी बीवी। तो कपड़े निकाह उतारने का टाइम कब मिल रहा था उनको, जाने का टाइम कब मिल रहा था। और दूसरी बात यार, आप खुद जानिए, आपको पता होगा कि एक बार आदमी इजैकुलेट कर लेता है सेक्स के बाद, तो एक रिफैक्टरी पीरियड भी होता है, डाउन पीरियड भी होता है। तुरंत इरेक्शन नहीं आ जाता है इंसान को, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। किसी किसी को आधा घंटा, 1 घंटा, किसी को 2-3 घंटा भी लग जाता है। और इधर कंटिन्यूस इजैकुलेशन भी करते जा रहे हैं और साथ साथ में तो दूसरी बीवी के पास जाके उनके साथ सेक्स किए जा रहे हैं। मतलब क्या चीज़ है यार ये। और ये कोई बुजुर्गों की किताब की बात नहीं है, ये हदीस में है ये बात। अब कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। आप ऐसी बातों को सच्चा मानते हो? आप खुद इस बात पे गौर करो कि जिस नबी को आप इतना सच्चा मान रहे हो, उनकी बातें कैसी है। और ख़ास करके मैं उस मसलक वालों से मैं कहना चाहूँगा, ख़ास करके जो अहले हदीस एक फ़िरका है इस्लाम में, वो देवबंदी, बरेलवी, हनफियों के पीछे पड़ा रहता है ऐसी सब बातों पर। अब उसमें एक किताब में लिख दिया गया कि इमाम अबू हनीफा एक शख्स थे जिनको मानते हैं लोग, वो एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। तो ये लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं देवबंदी बरेलवियों के कि कैसे पढ़ते थे, 1 मिनट में कितनी रकात पढ़ते थे। वो सब कैलकुलेशन ये लोग करते हैं, कैसे पॉसिबल है एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ना। वो नमाज समझ के पढ़ते थे, कैसा पढ़ते थे, बस उठे बैठे सजदा किए, ये लोग उनको पकड़ते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप उनको पकड़ रहे हो। आप जो हदीस हदीस हदीस, कुरान हदीस का जो नारा आपका रहता है, रट लगाए रहते हो आप, तो उस हदीस में क्या लिखा है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो? आप कैलकुलेट कर लो किस हिसाब से ये करते होंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये सब चीज़ें जो है एक समझदार इंसान के लिए फिजूल ही लगेगा और कोई लॉजिकल बात नहीं है इसमें। एक रात में 100 बीवियों के साथ सेक्स करना, पहली बात तो 100 बीवी रखना यार हद है। मुसलमानों में 4 अलाउड है, लेकिन 4 करते नहीं है, क्योंकि एक बीवी इतनी हालत ख़राब कर देती है कि दूसरे का आदमी सोच भी नहीं सकता है बहुत से बार। और यहाँ 100 बीवी रखना, तो आप सोचिए इस बारे में कि ये कैसी चीज़ें हैं, इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। कुछ इसका लॉजिकल आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसका कुछ लॉजिकल आंसर होगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे इसको अपना आंसर ज़रूर दें, क्लैरिफिकेशन ज़रूर दें। ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल मत देना कि वो ज़माने की बात थी और ये ज़माना अलग है। अगर वो ज़माने में इंसान ही थे यार, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि कोई भी ज़माने में कि एक रात में इंसान 100 औरतों के साथ सेक्स कर सके। ये साइंस की रोशनी में तो ये मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। आप खुद समझ लीजिए, अगर बहाना बनाना है तो 100 चीज़ें आप ला सकते हो, लेकिन अगर वाकई में आपके अंदर सच्चाई है तो फिर बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। तो व्यूअर्स, दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं सुनने में आई होगी और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 2 से 3-4 दिन में तकरीबन मैं 100 सब्सक्राइबर के आसपास पहुँच गया हूँ। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें आप, और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी वीडियो देख रहा है, और कमेंट भी ज़रूर करें और सपोर्ट करते रहें मुझे। अपना ख्याल रखिए।